हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जाना। आप सभी को पता है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। आपने 10वीं क्लास, +1 क्लास, +2 क्लास, ग्रेजुएशन के अंदर आपको कभी फार्मूले याद नहीं हुए, कभी मान याद ही नहीं हुए, तो इसके पीछे आज एक छोटा सा लॉजिक, आज याद करने का तरीका आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ऐसा तरीका बताऊंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। हमारे पास ये टेबल है, इसके अंदर 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री तक है। ये हमारे पास साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ये हमारे पास 6 रेशो होते हैं। ये सभी के मान हमारे पास, जैसे आपको बोल दे कि साइन 30 का मान कितना होगा, क्या करेंगे आप? साइन 30 का मान देखेंगे 1/2 होता है, बिल्कुल होता है 1/2। सारणी लेके जाएंगे एग्जाम के अंदर? नहीं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कैसे याद करते हैं, एक छोटा सा लॉजिक। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो क्या करेंगे? 1, 0, 1, 2, 3, 4, सिंपल है। 4 तक गिनती लिख सकते हैं आप सभी, बिल्कुल। अब इसको सभी को करेंगे हम 4 से भाग, 4 से करो भाग, सिंपल। 4 से भाग देना आता सभी को। अब इसमें से ये देखो, 0 को अगर 4 से भाग देते हैं तो 0 होगा, 1/4 तो 1/4 है ना। आगे 2/4, इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो 1/2 होगा। आगे 3/4, आगे 4/4 हमारे पास 1 होगा। ओके, 4 नंबर पक्के करने आपने, 4 नंबर। 10वीं क्लास के बच्चे 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है इसके अंदर से, 4 नंबर पक्के करने हैं, 4। तो कैसे करने हैं? ये हमारे पास सभी मान है। अब करना है इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करेंगे। अब स्क्वायर रूट आता है सबको। 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। आगे 1/4, 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 1 का तो 1 होगा, 4 का कितना होगा? 2, 1/2। आगे 1/2 है, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का होगा वर्गमूल 2, पॉइंट के अंदर हो सकता है ये तो। आगे है वर्गमूल 3 का तो वर्गमूल 3 होगा, और आगे 4 का कितना होगा? 4 का होता है 2 और 1 का 1 होता है। ये हमारे पास सभी मान है, किसके मान है? साइन के मान है। वही देख सकते हैं आप, 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1। सिंपल, सिंपल है ना। ये किसके मान हमारे पास? साइन के मान थे। अब कोस के मान कैसे निकालते हैं? साइन के मान आपको निकाल सकते हैं आप, साइन के मान। कोस का मान क्या होगा? जो साइन के मान है इसका ऑपोजिट लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। इसको यहां से शुरू करते हैं साइन का, कोस का लिखेंगे 1, फिर वर्गमूल 3/2, 1/2, 2, 1/2, 0। सिंपल। इसको लिखेंगे 1 वर्गमूल 3/2, 1/2 और 1/2, 0। देख सकते हैं आप, 1 वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/2, 0। ये कोस का मान था। अब आपको पता है साइन का भी निकाल दिया, कोस का भी निकाल दिया। अब ये टेन का कैसे निकालेंगे? टेन का जैसे बोलते हैं ना, एस एक सीधा आदमी है। एस क्या है? सीधा आदमी है। कोस क्या है? चतुर है, चालाक है। कोई बात नहीं, टेन इनका कुछ न कुछ लगता है। तो क्या लगता है? अगर हम टेन ए को लिख सकते हैं तो साइन ए बटे कोस लिख सकते हैं। साइन ए बटा कोस ए लिख सकते हैं। जो हमारे पास साइन का मान है उसके बटे कोस का मान, कोस का मान। देखिए कैसे करते हैं। देखिए साइन हमारे पास 0/1, 0/1। अरे 0/1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होगा, तो 0 लिख दिया। इसके बाद साइन बटा कोस लिखते हैं, तो ये होगा 1/2 और नीचे वर्गमूल 3/2, तो 4 रकम है।
तो 4 रकम है तो डरने का नहीं, तो डरने का नहीं तो क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 1/2, जो नीचे है 3 और 4 तो इसको लिख सकते हैं 2/3, 2 से 2 गया तो 1/3, राइट, 1/3। अब ये सेम दोनों कैंसिल, 1 आगे है वर्गमूल 3/2 और 1/2, ये पलट के आएगी यहाँ पर 2/1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, वर्गमूल 3 बचा भाई। सिंपल 10 का मान। इसके बाद क्या करेंगे, 1/0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित, नो डिफाइंड भी लिख सकते हैं यहां पर, नो डिफाइंड। ये थे 3 मान, साइन, कोस, टेन। अब रहते हमारे पास 3, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। अब इनका उल्टा कर देंगे, बस उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। जो हमारे पास मान लेते हैं 0/1, इसके नीचे 1 है, तो अगर 1/0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये होगा हमारे पास 2, ये होगा वर्गमूल 2, ये होगा हमारे पास 2/3, ये हमारे पास 1 होगा। सिंपल, कोसिकेंट का मान सिंपल था। अब बात करते हैं सीकेंट की। सीकेंट किसका उल्टा, कोस का। कोस का मान पता है, तो कोस का मान ही रहा, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको पलटेंगे तो 2/3 और 1/2 को पलटेंगे तो वर्गमूल 2 होगा, बस सिंपल है। आगे इसको पलटेंगे तो 2 होगा, इसके नीचे तो 1 है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी है। सेकेंड का मान पता है, तो अब क्या है, अब कोट का मान, कोट का मान, तो कोट का मान क्या होगा, जो 10 का मान है वो कोट का होगा। 10 का मान हमारे पास है 0/1 है, तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। ये वर्गमूल 3 होगा, ये 1/1 रो 1 होगा, ये इसके नीचे 1 है, तो 1/0 एक वर्गमूल 3/1 तो 1/3। अब ये क्या था हमारे पास, इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास 1/0 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 0/1 होगा, तो 0/1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चुटकियों में कर सकते याद आप सभी। ये आप सभी को अच्छी लगे वीडियो तो छोटा सा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ